आज शिक्षक दिवस है, यानी टीचर डे। शिक्षक दिवस पर तमाम गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शिक्षक भविष्य निर्माता, राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं। लेकिन आज गुरुजी की हाल क्या है, यह तो खुद गुरुजी ही बताएंगे या लोगों से छिपा हुआ नहीं है। मान सम्मान की बात करते हैं तो कितना मान सम्मान मिलता है और कितना उन्हें मिलना चाहिए, यह बखूबी समाज से छिपा हुआ नहीं है। आज गुरुजी को कई नामों से पुकारा जाने लगा है, जानते हैं। आज सरकारी शिक्षक और प्राइवेट शिक्षकों के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी गई है कि गुरुजी का तात्पर्य ही बदल गया है। आज गुरुजी कितने बदल गए हैं यह दिख रहा है। आखिर गुरुजी में आए बदलावों का दोषी कौन है? क्या विद्यार्थी दोषी हैं, शिक्षक खुद दोषी हैं, समाज दोषी है, या फिर राजा दोषी यानी सरकार दोषी? कौन दोषी है? यह आकलन सबको करने की जरूरत है, समाज को भी करने की जरूरत है, सरकार को भी करने की जरूरत है और खुद गुरुजी को भी करने की जरूरत है। आज सरकारी शिक्षक के नाम पर, सरकारी गुरुजी के नाम पर लोग आंखें तड़पते हैं। आखिर क्यों? इसका दोषी कौन है? आज सरकारी शिक्षक के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। आखिर क्यों? वहीं प्राइवेट शिक्षक के नाम पर कई तरह के बातें की जाती है। आखिर उन जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनके मान सम्मान में सरकार क्या करती है? सरकारी स्कूल में पदस्थापित शिक्षकों के संबंध में सरकार क्या करती है? तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन गुरुजी बदल गए हैं, कितने बदल गए हैं गुरुजी, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। शिक्षक दिवस पर विशेष हमारी यह प्रायोजन है, आप जरूर सुनेंगे, इसको जरूर देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज 5 सितंबर 2021 है, शिक्षक दिवस है। हर जगह शिक्षकों के सम्मान में बड़े बड़े जलसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर गुरुजी कितने बदल गए हैं, क्यों बदल गए हैं, सवाल उठता है। हम आपको बता दें गुरुजी कितने बदल गए हैं, समय के साथ बदलते ही जा रहे हैं, मानो बदलाव उनकी नीति बन गई हो। गुरुजी में बदलाव आया है शैक्षिक नीतियों की वजह से। जैसे जैसे शिक्षा की नीतियां बदली है, वैसे वैसे गुरुजी भी बदलते गए हैं। पौराणिक काल से लेकर राजे रजवाड़ों के समय तक गुरुकुल की परंपरा थी। उस समय का गुरुजी न केवल हिस्सा थे, अपितु वह परंपरा उन्हीं से थी। ब्रिटिश शासन काल में छिटपुट स्कूल खुले, छिटपुट स्कूल मिशनरी के भी खुले, बावजूद सूबे में स्कूल उंगलियों पर थे, गिनती के लिए थे। ब्रिटिश शासन काल में जब गांधी पहली बार चंपारण पहुंचे तो उन्हें वहां स्कूल की जरूरत महसूस हुई और गांधी जी ने चंपारण में 3 स्कूल खोले। एक में कस्तूरबा तो दूसरे में मुंबई के इंजीनियर गोखले और तीसरे में गांधी के एक बेटे शिक्षक बने। बापू ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्वावलंबन से जोड़ा। बापू ने स्कूल ही बुनियादी शिक्षा व्यवस्था के आधार बने। आज़ादी की लड़ाई खत्म हुई तो स्वतंत्रता सेनानी गुरुजी बन बच्चों को शिक्षित करने में लग गए। जब बच्चे पढ़ने लिखने लगे तो पढ़ाई वाली जगह को समाज ने स्कूल में बदलना शुरू किया। पढ़ाई वाले शिक्षकों के घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा समाज ही उठाया। गणेश चतुर्वेदी के दिन तो गुरुजी हर उस घर में पूजे जाते जिनके बच्चे उनसे पढ़ रहे होते। हर परिवार अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुजी को दान दक्षिणा दिया करते। गुरुजी समाज में पूजनीय बन गए। लेकिन स्कूलों के अधिग्रहण के बाद गुरुजी बदल गए। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तरह ही उन्हें वेतनमान और दूसरी सुविधाएं मिली। इससे इसके मध्यम वर्ग में गुरुजी की सशक्त सामाजिक छवि उभरी। लेकिन मध्याह्न भोजन योजना लागू होने के बाद प्राइमरी मिडिल स्कूल के गुरुजी की छवि फिर बदल गई। हालांकि मध्याह्न भोजन योजना केंद्र की शैक्षणिक नीतियों के इस उद्देश्य से शामिल की गई थी कि जिन घरों में चूल्हे जलने की नौबत नहीं थी, उनके बच्चों को दिन का भोजन मिलेगा और इसी बहाने बच्चे
स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल होंगे। पर मध्याह्न भोजन की स्थिति क्या है, यह तो हम और आप खुद बखूबी जानते हैं। मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने की व्यवस्था का हिस्सा बनाए जाने की वजह से वे खिचड़ी वाले स्कूल के गुरुजी भी कहे जाने लगे। स्कूल को पाठशाला के बजाय पाकशाला के रूप में देखा जाने लगा। प्रारंभिक शिक्षा की तो बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल शिक्षक मेधावी शिक्षक कहे जाने लगे। लेकिन सरकारी कार्यालयों में शुरू हुई उनके प्रतिनियोजन की परंपरा एक बार फिर गुरुजी बदल गए। फिर शिक्षा मित्र की नीति आई तो गुरुजी शिक्षा मित्र भी कहे जाने लगे। उसके पहले 1986 में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरमीडिएट की शिक्षा व्यवस्था विश्वविद्यालय से अलग हो गई। इससे गुरुजी एक और बदले हुए रूप में सामने आए। बदला हुआ उनका स्वरूप इंटरमीडिएट वाले गुरुजी का था। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद 8वीं कक्षा हाई स्कूल से अलग होकर प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन गई। हाई स्कूल की पढ़ाई 9वीं कक्षा से हो गई, लेकिन कालांतर में अब सारे हाई स्कूल +2 हो गए हैं। लेकिन उसके पहले नीति बदलने से शिक्षकों में भी फिर बदलाव आया। शिक्षक नियत वेतन पर बहाल होने लगे। ऐसे शिक्षकों के पदनाम भी बदल गए। इनकी पहचान अपने अपने नियोजन इकाइयों के नियोजित शिक्षक की बनी। ऐसे शिक्षकों में फिर एक बदलाव तब आया जब उन्हें नियत वेतन के बदले वेतनमान मिला। हालांकि वेतनमान पुराना वाला ही है, नीति फिर बदली तो ऐसे शिक्षकों की पहचान नियोजित शिक्षक वाली नहीं रही। ये पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक, नगर माध्यमिक शिक्षक, जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक, नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक से जाने जाने लगे। बहरहाल अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो रही है तो भला यह नीति गुरुजी को कैसे नहीं बदलेगी। सो गुरुजी एक बार फिर बदलने वाले हैं और आगे न जाने कैसे कैसे बदलाव से गुरुजी गुजरेंगे। यानी कि हमेशा गुरुजी को बदलने का काम किया गया है, उनमें बदलाव लाने का काम किया गया है। विभिन्न नामों से गुरुजी का नाम बदलते गया, तात्पर्य बदलते गया। आज आप जान रहे हैं कि समाज में गुरुजी को किन किन नामों से जाना जा रहा है। आप तमाम चीज़ों को जान चुके हैं और देख रहे हैं, तमाम चीज़ देख रहे हैं। तो अब भारत में, पूरे देश में जो है नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो रहा है, तो अब गुरुजी का अस्तित्व कितना होगा और उन्हें और क्या नया नाम मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त मिलेगा। फिर चलते चलते तमाम गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, दिल से धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।